मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार तथा बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आज ही से देना शुरू कर दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। और आप जानते हैं कि ज्ञानकोश एजुकेशन पर, इस चैनल पर आपके हाई स्कूल 10वीं क्लास का पूरा वीडियो, हर एक पोर्शन का, चाहे काव्य कहिए, चाहे गद्य कहिए, चाहे संस्कृत कहिए, चाहे जो भी व्याकरण का पोर्शन है, सब अपलोड किया जा चुका है। लेकिन यह वीडियो स्पेशल 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए है, क्योंकि जो 30% कोर्स कट गया है कोविड-19 की वजह से, 70% कोर्स जो बचा हुआ है उसी पर आधारित यह वीडियो है। केवल उन चैप्टर को यहाँ से अपलोड किया जाएगा जो आपके कोर्स में है, जो आपको पढ़ना है, और वह भी बहुत ही सरल और सहज शैली में यहाँ से बताया जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल से कुछ वीडियो संस्कृत का या जो भी पोर्शन का वीडियो देखे होंगे किसी पोर्शन का, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से संस्कृत का प्रश्नोत्तर भी मैं लिखवाता हूँ, जबकि और किसी चैनल से आपको प्रश्नोत्तर नहीं मिलेगा। केवल पाठ को पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ से मैं प्रश्नोत्तर भी हल करवाता हूँ। यानी सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। बस मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स फ्री में यहाँ से प्राप्त होने वाला है, और अभी सरल और सहज शैली में प्राप्त होगा। और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। बस यही आपसे मेरा डिमांड है, यही मैं आपसे मांग रहा हूँ। लाइक और शेयर जबरदस्त करते रहिए। नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए, इसके पहले आप देखे होंगे कि एक ही पाठ में पूरा का पूरा चैप्टर अब आपको मिलेगा, क्योंकि इसके पहले मान लीजिए कि धनुष भंग का लंबा चैप्टर है तो मैं 6-7 वीडियो में अपलोड किया हूं, ठीक है ना। लेकिन आपकी विशेष मांग पर कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैं चैप्टर कंप्लीट करवा दे रहा हूं। इसके पहले सूरदास का पद कंप्लीट हो चुका है, अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। और भी बहुत सारा प्लेलिस्ट खोलेंगे तो बहुत सारा वीडियोज मिलेगा। जो पुराना वीडियो उसका आप उसको देखिएगा, और नया वीडियो तो आपको मिलता ही रहेगा। और जिस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। तो आइए हम लोग धनुष भंग को देखते हैं कि तुलसीदास जी कितने सरस शैली में, इतने सुंदर शैली में जो है कि इस दृश्य का वर्णन किए हैं, इस घटना का वर्णन किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह घटना उस समय का है जब सीता का स्वयंवर रचा गया है, और सभी राजा जा करके आजमा चुके हैं। शिव धनुष तो उठाना तो दूर, उसको हिला तक नहीं सके हैं। तो सभी लोग बहुत दुख में हैं, शोक में हैं कि अब क्या होगा। राजा और रानी बहुत शोकग्रस्त हैं कि क्या मेरी बेटी सीता कुंवारी नहीं न रह जाएगी। ऐसा कुछ लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं ए, म, उत्पन्न हो रही हैं, मिट रही, उत्पन्न हो रही, मिट रही हैं। तो यह इन संशय को दूर करने के लिए गुरु विश्वामित्र जो है प्रभु श्री राम को आदेश देते हैं कि जाओ और इन लोगों के शोक को दूर करो। वहीं से ये वर्णन किया गया है। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है मेरे प्रिय बच्चों। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर, देखिए ये पाठ आपको लगता है बड़ा कठिन है, ये क्योंकि जो लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा धनुष भंग वाला पाठ, आप कहते हैं बहुत कठिन है, लेकिन देखिए कितना आसान ढंग से आपको मैं समझा दे रहा हूं। एकदम एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिर एक पहाड़ का नाम है। उदित माने उदय हुए, उदयगिरि पहाड़ पर उदय हुए, ठीक है ना। रघुबर माने श्री राम, बाल पतंग, बाल पतंग के समान। पतंग माने समझते हैं क्या होता है? पतंग माने होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। सूर्य जो है, जिस तरह से उदित उदयगिरि मंच पर, जिस तरह से उदयगिरि पर्वत पर सुबह का बाल पतंग, मतलब बाल मन होता है बच्चा, समझते हैं बाल मन बच्चा, तो बाल पतंग मतलब सुबह का सूर्य। सुबह का सूर्य बालक सूर्य होता है, लाल रंग का होता है, इसीलिए उसको बाल पतंग बोले हैं। जिस तरह से सुबह का लाल सूर्य उदयगिरि मंच पर उदित, उदयगिरि पर्वत पर उदित होता है, उसी तरह से
मंच पर रघुवर यानी कि श्री राम प्रकट होते हैं या वहां पहुंचते हैं। बात समझ में रहे ना। आगे देखिए, विकसे संत सरोज सम, विकसे संत, संत रूपी सरोज, यहां सब रूपक अलंकार है। संत रूपी सरोज माने कमल, संत रूपी कमल क्या हो गए, विकसित हो गए। सब हर से लोचन भृंग, और लोचन रूपी भृंग माने होता है भंवरे। भृंग माने क्या होता है बच्चों, भंवरे। भंवरा देखे हैं ना, भंवरे। तो भृंग रूपी भंवरे, मतलब सॉरी, लोचन रूपी भंवरे, आंख रूपी भंवरे क्या हो गए, हर्षित हो गए, हर्ष से हर्षित हो गए। क्लियर हो गया ना। फिर से देख लीजिए, जिस प्रकार से सुबह का सूर्य उदयगिरी पर्वत पर उदित होता है यानी प्रकट होता है, उसकी लाल किरणें पड़ती हैं, उसी तरह से रघुवर अर्थात श्री राम धनुष यज्ञ के मंच पर प्रकट होते हैं। क्लियर है। चलिए, जब श्री राम प्रकट होते हैं तो क्या होता है, संत रूपी सरोज माने संत रूपी कमल माने संतों का हृदय क्या होता है, हर्षित हो जाता है। और हर्षे लोचन भिंग, और आंख रूपी जो भंवरे हैं, नेत्र चूंकि काला होता है, भंवरे भी काले होते हैं, इसलिए इसका रूपक दे दिया गया है। तो नेत्र रूपी जो भंवरे हैं यह क्या होते हैं, हर्षित हो जाते हैं, माने आंख में भी हर्ष छा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नृपः केरि आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जनामहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मांगा, सहजय चले सकल जग स्वामी, मत मंजु वर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधन मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। चलिए अर्थ देखते चलिए। तो नृपहि केरी आशा निशिनासी, नृपहि माने राजाओं की, आशा रूपी रात, आशा निश माने क्या होता है, रात, आशा माने आशा, नासी माने नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि क्या हो गई, नष्ट हो गई। आशा रूपी रात, रात क्यों कहे हैं, क्योंकि सबके अंदर निराशा का भाव व्याप्त हो गया है, सबके मन में एक तरह से रात की कालिमा छा गई है। और जैसे ही सूर्य के समान रघुवर यानी श्री राम मंच पर प्रकट होते हैं, तो सबकी, जैसे सूर्य प्रकट होता है तो रात समाप्त हो जाती है, तो वही बात है। जैसे यह आते हैं तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि क्या होती है, समाप्त हो जाती है। वचत नखत अवलीन प्रकाशी, वचन, वचन माने वचन वाणी जानते हैं, वचन नखत, नखत मन नक्षत्र यानी तारा, ताराओं के अवली मन होता है समूह, ताराओं के समूह रूपी वचन क्या हो गए, न प्रकाशी माने प्रकाशित नहीं हो रहे थे, अर्थात वह भी छिप गए, वह भी मध्यम पड़ गए, मंद पड़ गए। यानी कि जो राजा बहुत डींगे हाँक रहे थे, जो केवल वाणी से कह रहे थे मैं शिव धनुष को ऐसे तोड़ूंगा वैसे तोड़ूंगा ये करूंगा, वह क्या हो गए, वह छिपने लगे जब श्री राम जब अपने आसन से उठे और शिव धनुष की तरफ बढ़ने लगे तब। बस समझ में आ रहा है ना। तो वचन नखत अवलीन प्रकाशी माने राजाओं के वचन रूपी नक्षत्रों का समूह, वचन रूपी ताराओं का समूह क्या हो गया, अप्रकाशित होने लगा, माने मंद पड़ने लगा। मानी महीप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी, मानी माने अभिमानी, अब महीप माने आप जानते हैं कि राजा होता है। तो मानी महीप जो घमंडी राजा थे, जो अभिमानी राजा थे, जो केवल डींगे हाँका करते थे, कुमुद सकुचाने वह कुमुदनी के समान संकुचित होने लगे, माने छिपने लगे, कुम्हलाने लगे। ठीक है ना, कुमुदनी के समान सकुचाने लगे, वह मध्यम पड़ने लगे, उनकी पंखुड़ियां जैसे कि सिमटने लगी, अर्थात वो सकुचाने लगे। ठीक है ना, यानी अभिमानी राजा जो है कि उनका अहंकार नष्ट होने लगा। कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी राजा थे, कपटी भूप माने कपटी राजा थे, उलूक मन होता है उल्लू, वह उल्लू के समान छिपने लगे। क्योंकि सूर्योदय होता है तो उल्लू छिपने लगता है, क्योंकि उल्लू रात का ही प्राणी है, जानते हैं रात होता है तभी वो निकलता है, और जब सूर्य होता है तो छिप जाता है। तो जो कपटी राजा थे वह उल्लू की भांति छिपने लगे। समझ में आ रहा है ना अर्थ ना। चलिए आगे देखिए,
भय विशोक कोक मुनि देवा, बहुत अच्छा प्रसंग है। विशोक माने शोक रहित, माने जो शोक रहित, मतलब शोक समाप्त हो जाना। कोक माने होता है चकवा, एक पक्षी होते हैं जानते हैं, चकवा चकवी, ठीक है ना, चकवा। अब मुनि देवा, मुनि और देव, इतना समझ में आ रहा है। तो मुनि और देवता रूपी चकवे, ये सब रूपक अलंकार है। मुनि और देवता रूपी चकवा जो है यह शोक रहित हो गए, विशोक हो गए, माने क्या हो गए, शोक रहित हो गए। वर्षहि सुमन जनामहि सेवा, और आकाश से सुमन की वर्षा करके, पुष्प की वर्षा करके, जनामहि सेवा माने अपना प्रेम, अपना स्नेह या अपना सेवा भाव प्रभु श्री राम को जता रहे हैं। यानी आकाश से सुमन की वर्षा करके ये सभी मुनि और देव अपनी सेवा का भाव प्रकट कर रहे हैं। क्लियर है ना? आगे देखिए, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। गुरुपद बंदी माने गुरु के चरण की वंदना करके, सहित अनुराग माने प्रेम के साथ, माने श्री राम जो है बड़ी प्रेम के साथ अपने गुरु वशिष्ठ के, अब गुरु विश्वामित्र के पद की वंदना करके, उनके चरणों की वंदना करके, और राम मुनि सन आयस मांगा। केवल उतना ही नहीं, राम श्री राम अन्य मुनियों सन माने से, आयस माने होता है आज्ञा, अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगा। देखिए कितने मर्यादित थे। इनके गुरुदेव कहे कि जाओ राम शिव धनुष को तोड़ो, लेकिन जब ये अपने आसन से उठते हैं तो अपने गुरु जी के चरण की वंदना तो करते ही करते हैं। उस राज समाज में जो संत आए थे, जो मुनि आए थे, जो महात्मा आए थे, उनसे भी आदेश मांगते हैं कि अगर आप लोग कहें तब मैं जाऊं। ये कितनी मतलब मर्यादित बात है, और कितना मर्यादा, यही तो श्री राम को श्री राम बनाता है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि मुनियों के साथ आदेश, मुनियों का आज्ञा मांगा। ठीक है ना? आगे देखिए, चल चल सहज ही चले सकल जगत स्वामी, मंजु मत वर कुंजर गामी। कि और कह रहे हैं कि यह और राजा जो जा रहे थे शिव धनुष तरफ, अभिमान से जा रहे थे, अहंकार के वश में होकर के जा रहे थे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, जो सभी संसार के स्वामी हैं श्री राम, जो सभी संसार के मालिक हैं श्री राम, जो सभी संसार के प्रभु हैं श्री राम, वह श्री राम सहज में ही शिव धनुष की तरफ चलने लगे, माने अभिमान रहित होकर के शिव धनुष की तरफ चलने लगे। और कैसे चल रहे थे, जैसे मत मंजवर कुंजरगामी। मंज मन होता है सुंदर, मत मन होता है मतवाला, और माने लिखते चलिए एक एक शब्द का बच्चों तो समझ में अच्छा आएगा। वर मन होता है श्रेष्ठ, और कुंजर मन होता है हाथी, गामी मन होता है गमन करना, चलना। माने जिस तरह से मतवाला, सुंदर, श्रेष्ठ हाथी चलता है, उसी तरह से मेरे प्रभु बिल्कुल सहज भाव से चलते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि हाथी के अंदर कोई अहंकार नहीं होता है, वह अपने सहज भाव में चलता हुआ चला जाता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से मतवाला, सुंदर, श्रेष्ठ हाथी, मतवाला, यहाँ देखिएगा, मतवाला, सुंदर, श्रेष्ठ हाथी चलता है, उसी प्रकार से समस्त जगत के स्वामी श्री राम शिव धनुष की तरफ सहज रूप से चलने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम, जैसे ही राम शिव धनुष की तरफ चलने लगे, शिव धनुष तरफ बढ़ने लगे, तो पुर नर नारी, पुर मन होता है नगर, तो नगर के सभी नर नारी क्या हो गए, पुलक भर, माने उनका शरीर क्या हो गया, पुलकित हो गया, और भय सुखारी, और सुख से भर गए। मतलब वह सुख की अनुभूति करने लगे, अब पूरा शरीर उनका पुलकित हो गया। क्लियर हो रहा है ना? चलिए इस तीसरी लाइन का फिर से देख लीजिए, इस लाइन का ये वाला, चलत राम सब पुर नर नारी। जब श्री राम शिव धनुष तरफ चलने लगे तो नगर के सभी नर और नारी, नारियों का शरीर पुलकित हो गया, उनका नर और नारियों का शरीर जो है कि वहाँ के सभी लोगों का शरीर पुलकित हो गया, और वे सुख की अनुभूति करने लगे, क्योंकि सभी लोग यही चाहते थे कि शिव धनुष को और कोई न तोड़े, शिव धनुष को तोड़ें तो श्री राम ही तोड़ें, क्योंकि वही मेरी राजकुमारी सीता के योग्य हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो सिंधन मृदाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। और देखिए कितना अच्छा भाव इसमें है कि वह नगर के नर और नारी क्या सोच रहे हैं अपने प्रभु श्री राम के प्रति। बंदी पितर सुर सुकृत मनाए, वे जब शिव धनु तरफ जब बढ़ने लगे श्री राम, तो नगर के सभी नर नारी
अपने पितरों का माने अपने पूर्वजों का और देवताओं का सुकृत माने पुण्य को संभारे माने संभालने माने पुण्य मनाने, जिसे जो भी पुण्य किए थे, जो भी अच्छा कर्म किए थे, लोग कहते हैं ना कि हमारा भी पुण्य इसको लग जाए, एक ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो वही बात बता रहे हैं कि बंद पितिर सुर सुकृत संभारे। वे जितना भी सुकृत किए, सुकृत जो किए, जो अच्छे कर्म किए हुए हैं उसको याद करने लगे और अपने पूर्वजों और देवताओं की विनती करने लगे और कहने लगे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर मेरा जो कुछ भी पुण्य और प्रभाव है, मैंने जो कुछ भी पुण्य मैं अब तक कमाया हूँ, तो पूरा का पूरा पुण्य प्रभु श्री राम को मिल जाए। और श्री राम तौ शिव धनु, और मेरे प्रभु श्री राम उस शिव धनुष को मृणाल की नाई, मृणाल के समान, मृणाल किसे कहते हैं जानते हैं? जो कमल का डंठल होता है, डंठल मतलब क्या, जिसमें जिसे नीचे से कमल निकला रहता है, डंठल उसके ऊपर जाकर खिलता है ना, उसी को कहते हैं मृणाल। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? मृणाल कहते हैं। तो जो कमल के डंठल के समान क्या कर दिए, क्या कर दें? तोड़ दें। वो कहते, तोड़ा हूँ राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोस्वामी, हे गणेश जी, मेरे प्रभु श्री राम उस शिव धनुष को मृणाल की तरह से मने ये कमल के डंठल की तरह से, कमल के तंतु की तरह से इसको क्या कर दें? तोड़ दें। क्लियर है ना? चलिए दोस्तों, और मेरे दोस्तों का मतलब मेरे प्यारे साथियों, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आप भले ही बच्चे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेरे नन्हे दोस्त हैं। ठीक है, तो आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो, किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी शब्द के अर्थ में कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर इसका अर्थ नहीं समझ में आया है, और मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से उसका अर्थ में समझा दूंगा। ठीक है ना? इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके समझ में आ जा रहा है, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब जितना ही लाइक करेंगे उतना मैं समझूंगा कि आप इसको समझ पा रहे हैं। और जहां कोई प्रॉब्लम हो, आप जरूर जो है कि हमें कमेंट करके बता दीजिए, सर इसका अर्थ समझ में नहीं आया है, या जो कुछ भी आपको बताना है, जो कुछ भी जिस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त करना हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्लियर है ना? चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? राम ही प्रेम समेत लखि, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहे बिलखाई। राम ही प्रेम समेत लखि, राम को प्रेम के साथ देख करके, राम ही प्रेम, राम को प्रेम के साथ देख करके, सखिन समीप बुलाए, अपने सखियों को पास बुला रही हैं। कौन? सीता की माता सुनैना। अब देखिए उनका भाव देखिए, चूंकि उनको यह डर था, चूंकि सभी राजा जो भी वहां उपस्थित थे वह शिव धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो सीता की माता को यह था अंदेशा कि चूंकि यह शर्त था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, और अभी ये बालक सुकोमल बालक लग रहे थे, तो जब शिव धनुष तरफ जब जाने लगे तो ये और अधिक व्याकुल हो गई। इनके मन में ये डर था कि कहीं अगर ये राम भी शिव धनुष को नहीं उठा पाए तो मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, क्योंकि उनको कहीं न कहीं इस बात का ये था, मन में ये भाव था कि अगर सीता का विवाह नहीं हो पाएगा तो राम से ही कर दिया जाएगा, यानी कि इस जो कोई शिव धनुष को नहीं तोड़ पाएगा, श्री राम अगर नहीं उस शर्त को पालन करने, अर्थात अगर वहां चले गए, उठा लिए तब तो ठीक, अगर नहीं उठा पाए तो फिर वह भी हार जाएंगे, तो फिर सीता का विवाह कैसे होगा, कुछ इस तरह का संशय उनके मन में था। बस समझ आ रहा है ना? तो इसलिए जब उधर जाने लगे तो राम को प्रेम के वश में देख करके, प्रेम मतलब प्रेम से देख करके, अपनी सखियों को अपने पास बुला करके, सीता मात माने सीता की माता, स्नेह के वश में हो करके, वचन कहे बिलखाए, बिलखते हुए रोते हुए यह वचन कहने लगी, जो नीचे बताया गया है। ठीक है ना? और समझ समझ में आ गया ना कि सीता की माता राम को प्रेम के साथ देख करके और सखियों को अपने पास बुला करके और बिलख करके रोती हुई कहने लगी। क्या कहने लगी? सखी सब कौतुक देखिन हारे, जीव कहावत हितु हमारे,
को न बुझाई कहि गुरु पाही, ए बालक असिहट भल नाही। कहती हैं कि हे सखी, सभी लोग इस कौतुक को देख रहे हैं, इस कौतूहल को देख रहे हैं। सभी लोग इस कौतूहल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। कौतूहल देखने मतलब क्या, कि शिव धनुष को कोई हिला तक नहीं सका है, उठाना तो दूर की बात है। जेऊ कहावत हेतु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाने वाले हैं, वह भी इस कौतूहल को देख रहे हैं। जो हमारे हितैषी हैं वह भी इस कौतूहल को देख रहे हैं कि कोई भी शिव धनुष को हिला नहीं पा रहा है। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, कोई भी गुरु का पैर पकड़ करके या गुरु का चरण बंदन करके बुझाई मन समझाना, कोई उनको नहीं समझा रहा है कि ऐ बालक असहट बल नाही, यह बालक इस हठ के योग्य नहीं है। इस हठ के भल, हठ भल माने हठ के योग्य नहीं है। हठ का मतलब क्या, कि जिस शिव धनुष को बड़े बड़े विशालकाय, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा नहीं उठा पाए, नहीं हिला पाए, उस शिव धनुष को उठाने के लिए या तोड़ने के लिए ऐसे सुकोमल बालक को भेजा जा रहा है हठ करके। ये बालक हठ के योग्य नहीं है। क्लियर है ना। आगे देखिए, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण यानी रावण, बाण माने बाणासुर। रावण और बाणासुर जैसे सूरवीर इस चाप को, इस शिव मन धनुष को, चाप मन होता धनुष, इस धनुष को छू नहीं सके। छुआ नहीं, छू नहीं सके। माने रावण और बाणासुर जैसे सूरवीर इस धनुष को छू नहीं सके। हारे सकल भूप करी दापा, और जितने भी दापा माने दर्प करने वाले, अहंकार करने वाले, अभिमानी जो राजा थे, ये सब के सब क्या हो गए, हार गए, शिव धनुष को उठा नहीं पाए। सभी अभिमानी राजा जो है, इस धरती के सभी अभिमानी राजा, जो दर्पी राजा थे, जो अहंकारी राजा थे, जो घमंडी राजा थे, जो अभिमानी राजा थे, यह हार गए, लेकिन शिव धनुष को उठा नहीं सके। आगे कहती हैं, सो धनु राज कुंवर कर देही। उस शिव धनुष को इस राजकुंवर के हाथ में देना उसी तरह से है जैसे बाल मराल की मंदर देही। बाल मराल, मराल माने होता है हंस और बाल माने होता है बच्चा। माने बालक हंस माने हंस के छोटे बच्चे को मंदर माने मंदराचल पर्वत का वर्णन है। मंदराचल एक पर्वत है। जिस तरह से मंदराचल पहाड़ को एक हंस के बच्चे को दे दिया जाए उठाने के लिए, उसी तरह से यह शिव धनुष जो उठाने की बात इस राजकुंवर को कहा गया है, उसी तरह की बात है। आ रहा समझ में ना। फिर से देख लीजिए, सीता की माता कहती हैं कि जिस तरह से किसी बाल हंस को, हंस के छोटे बच्चे को मंदराचल पहाड़ उठाने के लिए कहा जाए, उसी तरह से श्री राम यानी राजकुंवर को, श्री राम को शिव धनुष तोड़ने के लिए आदेश दिया जा रहा है। आगे देखिए, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधिगत कछु जात न जानी। कहती हैं कि भूप भी यानी राजा भी सयाने हैं, माने बुद्धिमान हैं, सकल सिरानी और सभी प्रकार से, सिरानी का तात्पर्य तो सभी प्रकार से सूझबूझ रखने वाले हैं। माने राजा जनक की बात कर रही हैं कि राजा जो है यह भी बुद्धिमान है, हर प्रकार के सूझबूझ रखने वाले हैं, लेकिन फिर भी यह भी नहीं रोक रहे हैं। तो सखी विधिगत कछु जात न जानी। कहती है कि हे सखी, विधि के गति को माने ईश्वर के गति को, विधाता के गति को कुछ कहा नहीं जा पा रहा है कि ईश्वर क्या करने वाला है, विधाता क्या करने वाला है, यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है ना। आगे देखिए, बोली चतुर सखी मृदुबानी। तो उसमें से उनकी एक सहेली थी, सीता की माता जी जो थी सुनैना जी, उनकी जो एक चतुर सहेली थी वह मीठी बाणी में बोली। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तो एक चतुर सहेली मीठी बाणी में बोली, तेजवंत लघु गणीय न रानी। समझाती हुई कहती हैं कि हे रानी, जो तेजवंत हैं, जो तेजस्वी हैं, उनको लघु माने छोटा, गणीय माने गणना, न माने नहीं करना चाहिए। हे रानी, जो तेजवंत हैं, जो तेजस्वी हैं, जो प्रतापी हैं, उनको लघु यानी छोटा नहीं आंकना चाहिए। और उदाहरण देते हुए कहती हैं, किस तरह का उदाहरण दे रही हैं, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कहाँ कुंभ,
कुंभ माने होता है घड़ा, जानते हैं। और जौ माने होता है उत्पन्न होना। कुंभ माने सॉरी, कुंभ माने क्या होता है? घड़ा। और जौ माने होता है उत्पन्न होना। कुंभ धन जौ कुंभज, कुंभ से उत्पन्न होने वाले, अर्थात कौन? अगस्त मुनि। अगस्त मुनि जो है यह कुंभ से उत्पन्न हुए थे, घड़े से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को संबोधित है। कहाँ को कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभ से उत्पन्न होने वाले, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले, और कहाँ इतना विशाल सिंधु, और कहाँ इतना विशाल समुद्र। सोसेव सुजस सकल संसारा, इस अपार सिंधु को, अपार समुद्र को क्या कर लिए थे? सोसेव माने सोख लिए थे, पी लिए थे। सुजस, उनके इस जस को, सकल संसारा, सारा संसार जानता है। उनको समझाते हुए कहती हैं, आप जानते हैं कि अगस्त मुनि, एक बार कहा जाता है कि उसके टिटहरी एक पक्षी होती है, उसके अंडे को बचाने के लिए, चूंकि उसमें अंडे में भी जीव होता है, तो अंडे को बचाने के लिए समुद्र ही पी गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो कहते हैं, वो रानी को समझाते हुए उनकी सहेली कहती है कि कहाँ कुंभ से घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त मुनि, और कहाँ इतना विशालकाय समुद्र, उसको क्या की कर गए? पी गए। उनके इस यश को पूरा संसार जानता है। आगे और समझाती हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। बहुत अच्छा उदाहरण समझाते हुए कहती हैं कि रवि मंडल, रवि जो है यानी सूर्य जो है, इस मंडल में यानी आकाश में, लघु लागा, बहुत छोटा दिखाई देता है। इस इतने बड़े आकाश में सूर्य जो है क्या होता है? बहुत छोटा दिखाई देता है। लेकिन जैसे यह उदय होता है, जैसे यह उगता है, तासु तभी त्रिभुवन, तीनों भुवन का, तम मन होता अंधकार, भागा माने भाग जाता है, तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। समझाते हुए कहती हैं कि इस पूरे आकाश में सूर्य बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उसके उगते ही तीनों लोकों का अंधकार क्या होता है? भाग जाता है। आगे देखिए। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए बच्चों। दोहा देखिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गज गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। ठीक है ना? देखिए, मंत्र परम लघु जानुजस। मंत्र, मंत्र क्या होता है? छोटा होता है। मंत्र क्या होता है? परम लघु। मंत्र क्या होता है? बहुत छोटा होता है। लेकिन बस विधि हरि हर सूर्व माने सभी को, सर्व माने सभी, सभी को, विधि माने विधा ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, और हर माने शंकर जी, और सूर माने सभी देवता। अलग अलग अर्थ देख लीजिएगा। यानी इसको अर्थ देखिए बढ़िया से, खूब बढ़िया समझिए। मंत्र जो है कि बहुत छोटा होता है, मंत्र परम लघु, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन यह अपने बस में कर लेता है। किसको? विधि को, अर्थात ब्रह्मा को, हरि को, विष्णु को, हर शिव जी को, सुर सर्व और सभी देवताओं को। माने मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन यही छोटा सा मंत्र जो है ब्रह्मा को, विष्णु को, महादेव को और सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। और उदाहरण देते हुए कहती हैं, महामत गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। खर्व जो होता है, अंकुश खर्व, अंकुश आप जानते हैं, एक छोटा सा जो लोहे का टेढ़ा सा होता है, जो हाथी को चलाने वाले जो महावत होते हैं उसको लिए रहते हैं, और उसी से हाथी को अपने बस में करते हैं, उसी को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना? वही करें। कहाँ एक छोटा सा लोहे का छोटा सा अंकुश महामत माने बड़े बड़े गजराज को क्या करता है? अपने बस में कर लेता है। माने समझाते हुए कहती हैं कि राम को छोटा मत समझिए। इस पूरे समझाने भाव क्या है? राम को छोटा मत समझिए, परेशान मत होइए, राम शिव धनुष को जरूर तोड़ेंगे। यही सब उदाहरण दे दे करके उनको ढाढ़स बंधा रही हैं। आगे देखिए। काम कुसुम धनुष सायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने, देवी देवी तजिय संसव असरानी, भंजब धनुष राम सुनुरानी। देखिए कहते हैं, काम कुसुम धनुष सायक लीने,
जो कामदेव जो है ये कुसुम का धनुष माने फूल का धनुष और सायक माने बाण लीने में लिया रहता है। कामदेव जो है कुसुम यानी फूल का धनुष और बाण लिए रहते हैं, लेकिन सकल भुवन अपने वश कीन्हे, लेकिन सभी संसार को अपने वश में किए रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि एक कोमल धनुष किसका है? फूल का है। फूल का धनुष और फूल का बाण ले करके अगर कामदेव सारे भुवन को, समस्त संसार को अपने वश में कर सकते हैं, तो क्या श्री राम इस युद्ध धनुष को नहीं तोड़ सकते हैं? यही समझाते हुए कहती हैं। आगे देखिए, आगे कहती हैं, देवी तेजी संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। अब कहते हैं कि हे रानी, हे देवी, तजिए त्याग दीजिए संशव संशय अस जानी, यह सब कुछ जान करके, मैं जो समझा रही हूं यह सब कुछ देख करके समझ करके आप सारे संशय को क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए। भंजब धनुष, भंजब माने तोड़ेंगे, धनुष माने धनुष। राम सुन रानी, हे रानी आप सुन लीजिए, राम इस शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। ठीक है ना? राम इस शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। आगे देखिए, सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मीटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन को सुन करके भय प्रतीति माने रानी को प्रतीति माने प्रतीत होना, विश्वास होना। ठीक है ना? प्रतीति माने क्या होता है? विश्वास। ठीक है ना? रानी को क्या हो गया? विश्वास हो गया। यह सब सुन करके, सखी के वचन को सुन करके, अपनी सहेली के वचन को सुन करके उनको क्या हो गया? विश्वास हो गया। और विश्वास होने के बाद मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तो उनका विषाद, उनका दुख क्या हो गया? मिट गया। और श्री राम के प्रति उनका और भी ज्यादा प्रेम बढ़ गया। तब राम ही विलोक वैदेही, तब राम जो है वैदेही माने सीता को, विलोक माने देखते हैं। उसी क्षण राम सीता को देखते हैं जो क्या कर रही हैं? सभय हृदय बिनवत जहिते ही, तो सीता भी चुपचाप नहीं बैठी हैं। सभय माने भयभीत होकर के, मतलब भयभीत होना माने उनको भी ये डर था कि मेरे प्रभु शिव धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि मन ही मन यह प्रण कर ली थी कि अगर मेरे प्रभु होंगे, मेरा मेरा विवाह होगा तो प्रभु श्री राम के साथ ही होगा, नहीं तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। अंदर अंदर ये भी प्रण कर चुकी थी। इसलिए जो है सभय माने भयभीत हृदय से, माने मन में भयभीत होकर के, बिनवत जहिते ही, जिस जिस तिस को माने हर किसी देवी देवता को क्या कर रही थी? विनय कर रही थी, विनती कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम ही जो है किसी धनुष को तोड़े। माने ऐसा वो भयभीत होकर के विनती कर रही थी। आगे देखिए, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। वह मन ही मन बहुत अकुलाहट में थी, बहुत व्याकुल थी। वह मन ही मन विनती, मनाव मन विनती भी कर रही थी और व्याकुल भी थी। हो प्रसन्न महेश भवानी, और कह रही थी हे महेश, हे शंकर जी, और हे भवानी अर्थात हे गिरजा माँ, हे पार्वती माता, आप हमारे पर क्या होइए? प्रसन्न होइए। और आगे क्या कहती हैं? करहूं सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहूं चाप गरुआई। करहूं सफल, आप, मैं जो अब तक आपकी सेवकाई की हूँ, मैं जो अब तक आपकी सेवा की हूँ, इस सेवा को क्या करिए? सफल करिए। मैं आपसे आज तक कुछ मांगे नहीं हूँ। जो मैं आपकी सेवा की हूँ, जो भी मैं आपकी प्रार्थना की, जो मैं आपकी पूजा की हूँ, उसके बदले में कुछ मांगी नहीं हूँ। इसलिए आप मेरे इस सेवा को आज सफल कर दीजिए। और कर हित हरहूं चाप गरुआई, और मेरा हित करते हुए, मेरा कल्याण चाहते हुए, चाप माने धनुष के, गरुआई माने गंभीरता को, भारीपन को, हरो माने हर लीजिए, दूर कर दीजिए। यानी कि धनुष की गरुआई को, धनुष के गंभीरता को, धनुष के भारीपन को क्या कर दीजिए? दूर कर दीजिए। कर हित माने हमारा हित करते हुए, हमारा कल्याण करते हुए। आ रहा समझ में ना? मेरा कल्याण करते हुए शिव धनुष के जो भारीपन है, इस भारीपन को क्या कर दीजिए? दूर कर दीजिए। आगे कहती हैं, गण नायक वरदायक देवा, हे गढ़ के नायक, यानी कि अब गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, हे गढ़ के नायक, यानी हे गढ़ों के नायक गणेश जी, हे वरदायक, हे वर देने वाले देव गणेश जी, आज लगे किन्हीं तू सेवा,
आज लगे, मैंने आज के लिए ही मैं तुम्हारी सेवा की हूँ, मैंने इसी दिन के लिए मैं तुम्हारी सेवा की हूँ, मैं तुम्हारी पूजा की हूँ। हे प्रभु, हे गढ़ के नायक, हे वर देने वाले देव गणेश जी, आज ही के लिए मैं आपकी सेवा की हूँ। आगे कहती हैं, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार आप मेरी विनती को सुन लीजिए, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। कर रहा हूँ चाप गुरुता अति थोड़ी, आप इस चाप की, आप इस धनुष की गुरुता मैंने भारीपन को अति थोड़ी, थोड़ा कम कर दीजिए, मैंने इतना कम कर दीजिए कि मेरे प्रभु इस शिव धनुष को उठा लें। यही विनती कर रही हैं कि आप इस धनुष के भारीपन को थोड़ा कम कर दीजिए, मैं बार बार यही विनती कर रही हूं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इन सब का मैं आपका काव्यगत सौंदर्य एक ही साथ समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए। और बस थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में अगर पूरा चैप्टर खत्म करना है, थोड़ा आपको धैर्य बना करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ। वैसे छोटा छोटा वीडियो तो अपलोड में कर ही दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आपका समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ बने रहिए और उससे बेहतर ढंग से, उससे आसान शैली में आपको समझा रहा हूँ, इसके पहले जो मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है ना, तो आइए देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, अगला देखिए। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। अब यहाँ सीता की मनोव्यथा का वर्णन किया गया है। सीता जी रघुवीर के तन को देख करके, रघुवीर के यानी श्री राम के शरीर को देख करके, ठीक है ना, सुर मनाव धरि धीर, मन में धैर्य धारण करके देवताओं की विनती कर रही हैं, देवताओं की प्रार्थना कर रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, उनकी आंखों में प्रेम का जल है। पुल कावली शरीर, अब पूरा शरीर पुलकित है। यानी जब प्रभु श्री राम शिव धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो सीता रघुवीर के यानी श्री राम के शरीर को देख करके, उनके तन को निहार करके देवताओं से धैर्य धारण करके विनती करती हैं। और उनकी आंखों में यानी सीता जी की आंखों में एक प्रेम की आंसू है, और उनका पूरा शरीर पुलकित हो रहा है कि अब शिव धनुष मेरे प्रभु तोड़ दें, और ये जो मेरा प्रण है वह भी पूरा हो जाए, मेरे पिताजी का प्रण पूरा हो जाए, और मेरा संकल्प भी पूरा हो जाए। आगे देखिए, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु मनु सुमिर बहुर मन क्षोभा, अह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अब यहाँ सीता भी थोड़ा व्यथित हो रही हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पिता जो प्राण लिए हुए हैं, क्या सोच करके लिए, लाभ हानि आगा पीछा नहीं सोचे, और ऐसे ही जज्बात में आकर के प्राण ले लिए। मतलब उनके मन में यह था कि कहीं अगर कोई शिव धनुष को नहीं तोड़ पाएगा, मेरे प्रभु श्री राम में नहीं तोड़ पाएंगे, तो फिर मेरा क्या होगा। तो उसी मनोव्यथा का वर्णन किया गया है। नीके निरख नयन भरी शोभा, मने नयन से, अपनी आंखों से श्री राम के शोभा को देख करके, उनके सौंदर्य को निरख करके, देख करके वो मन में सोचने लगी। पितु मनु, पित प्रणु सुमिर, माने पिता के, पनु माने प्रण को, सुमिर माने स्मरण करके, प्रण माने वही प्राण की जो शिव धनुष तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा। तो कह रही हैं कि पिता के प्रण को स्मरण करके बहुरी मन क्षोभा, उनके मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न होता है, उनके मन में बड़ा दुख उत्पन्न होता है। फिर से देख लीजिए, नीके निरख नयन भरी शोभा, निरख होना मन होता है, आप जानते हैं देखना, नीके मन होता है सुंदर, नयन मन होता है आंख, भरी शोभा मने उसकी सौंदर्य को भर करके देखना, मने शोभा सुंदरता भर कर देखना। अर्थात ये सुंदर नयन से, सीता का नयन बहुत सुंदर है, वह अपने आंखों से, सुंदर आंखों से श्री राम के सौंदर्य को देख करके, पिता के प्रण को स्मरण करके, पिता के प्रण को याद करती हैं, तो उनके मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न होता है, बहुत दुख उत्पन्न होता है। अह तात दारुण हत ठानी, अह माने हाय पिताजी, एक दुख का भाव है कि हाय तात माने पिताजी, हाय पिताजी, दारुण हठ ठानी, एक बड़ी कठिन हठ आपने ठान लिया है। दारुण माने कठिन, हठ माने हठ संकल्प, आपने बहुत कठिन प्रण ठान लिया है कि शिव धनुष जो तोड़ेगा उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। यह हठ जो है, यह प्रण जो है, यह बहुत कठिन है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और यह प्रण लेते समय आप कुछ लाभ और हानि को नहीं समझे।
आप मेरे बारे में नहीं सोचे, इसके आगा पीछा नहीं सोचे, इसके लाभ हानि के बारे में नहीं सोचे, बस केवल बिना सोचे समझे आप संकल्प ले लिए, हठ ठान दिए। आगे देखिए, सचिव सभय सिख दे न कोई। सचिव भी जो है, माने जो मंत्री हैं, सभय माने भय के वश में आकर के, सिख दे न कोई, कोई उनको सुझाव नहीं दिया, मेरे पिताजी को कोई सुझाव नहीं दिया कि इतना कठिन प्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्री थे वह भी शायद हमारे पिताजी से अर्थात राजा से भयभीत थे, इसलिए कोई उनको सुझाव नहीं दिए। आगे कहती हैं, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। बुद्ध समाज माने बुद्धिमानों के समाज में, विद्वानों के समाज में क्या हो गया, ये बड़ा अनुचित हो गया। माने इतना कठिन संकल्प नहीं लेना चाहिए था। विद्वानों के समाज में यह बहुत कठिन प्रण लिया गया था, ये बहुत अनुचित काम किया गया है। ये सीता ऐसा सोच रही हैं, ये सीता की मनोदशा का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, कहाँ धन कुलसई चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल गत मृदुगात किशोरा। कितना सुंदर वर्णन किया गया है। कहाँ धन कुलिसई, कुलिसाऊ माने होता है जो वज्र होता है ना, दक्षिण कहती जो बना था उसे वज्र बोलते हैं। कहाँ यह धनुष वज्र के समान कठोर है। वज्र सबसे कठोर चीज माना जाता है और उसी से वृत्तासुर का संहार हुआ था, आप जानते हैं। तो कहाँ वज्र के जैसा कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ श्यामल और कोमल शरीर वाले किशोर श्री राम जी हैं। कह रही हैं कि एक तरफ कहाँ किशोर उम्र के मृदुगात माने कोमल शरीर वाले श्यामल रंग के, सांवले रंग के श्री राम है, और कहाँ यह कठोर वज्र के समान यह शिव धनुष है। आगे कहती हैं, विधि के भांति धरो उर्धीरा, हे विधाता, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं किस तरह से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, क्योंकि एक तरफ इतना कठोर, इतना विशाल शिव धनुष है, और एक तरफ मेरे प्रभु सुकोमल शरीर वाले हैं, किशोर उम्र के हैं, सांवले रंग के हैं, एक तरफ वो हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा। कहती हैं, क्या सिरस एक फूल होता है जो बहुत कोमल फूल होता है। सुमन माने आप जानते हैं फूल होता है, सिरस माने सिरस, माने सिरिस का फूल, कहीं सिरिस के फूल से बेधी हीरा, हीरा सबसे कठोर धातु होता है, आप जानते हैं। तो कहाँ कहीं सिरिस के फूल से हीरा को छेदा जा सकता है, हीरा में सुराग बनाया जा सकता है, उसी तरह से मेरे प्रभु श्री राम हैं और उनसे ऐसा ही करने के लिए कहा गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, ये तुलना कर रही है, समानता कर रही है। आगे देखिए, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। कह रही हैं कि सभी सभा की मत जो है कि मारी गई है, भोरी, सभी सभा के मत भय भोरी, सभी सभा की मति मारी गई है। कितना कठिन संकल्प मेरे पिताजी जब लिए तो कोई उनको सुझाव नहीं दिया, सभी सभा की मति मारी गई थी। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब इसलिए हे शंभु चाप, हे शिव धनुष, अब आप ही पर सारा दारोमदार है, अब आप ही पर मेरा पूरा भरोसा है। अगर आप हल्के हो जाएंगे, मेरे प्रभु अगर शिव धनुष को आपको तोड़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए सब कुछ अब आप ही पर है, अब आप ही पर मेरा पूरा पूरा विश्वास है, अब आप जैसा करें। ठीक है ना। आगे देखिए, समझाते हुए कहती शिव धनुष से विनती करती हैं, निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता, अपनी भारीपन जो है लोगों पर डाल दो। मैंने हे शिव धनुष, तुम भारी, जो तुम्हारा भारीपन है ना, अपना भारीपन, थोड़ा थोड़ा भारीपन इस सभा के लोगों पर डाल दो, ताकि तुम्हारा भारीपन हल्का हो जाए। क्लियर हो रहा है ना। हो ही हरऊं रघुपत ही निहारी, तुम रघुपति को निहार करके, तुम मेरे प्रभु को निहार करके, देख करके उतने ही क्या हो जाओ, हरऊं, हल्के हो जाओ, तुम उतने ही हल्के हो जाओ जितना हल्का हमारे प्रभु उठा सकें, जितने हल्की मतलब जो तुम्हारा वजन है, मैंने तुम ऐसा समझ सको कि तुम इतने हल्के हो जाओ कि मेरे प्रभु श्री राम उसको उठा लें, और शेष जो भारीपन है उस भारीपन को लोगों के ऊपर क्या करो, डाल दो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लेंगे। अति परिताप सीय मन माही,
लव निमेष जुग सै समझाही। अति परिताप, परिताप मतलब होता दुख, इसी प्रकार का अति दुख, यानी सीता के मन में इसी प्रकार का बहुत अधिक दुख हो रहा था। और लव निमेष कहते हैं एक पल का समय, पलक झपकाने का जो समय होता है, निमेष पलक झपकाने का जो समय होता है उसी को कहते हैं। तो लव निमेष माने एक एक पल, युग सम जाही माने एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा था सीता के लिए। एक एक पल का समय एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे देखा जाए। पांचवा देखिए, प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधि मंडल डोल। बहुत ही सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस की यहाँ पराकाष्ठा है। माता सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और प्रभु श्री राम किस तरह से जब माता सीता को देखते हैं तो कैसी लग रही हैं, क्या सौंदर्य की अनुभूति हो रही है, उसी के बारे में बताया गया है। प्रभु चितई पुनि चितौ मही, सीता जो है पहले प्रभु को देख रही हैं। प्रभु चितई, पहले प्रभु को, चितई माने देखना, पहले प्रभु श्री राम को देख रही हैं। पुनि चितौ मही, उसके बाद मही माने होता है धरती, उसके बाद धरती को चितौ माने देख रही हैं। एक बार श्री राम को देख रही हैं, फिर धरती की ओर देख रही हैं। समझ में रहा देखने का भाव? सामने देखना, फिर नीचे देखना, सामने देखना, नीचे देखना, वही भाव है कि एक बार प्रभु को देख रही हैं, फिर उसके बाद धरती को देख रही हैं। राजत लोचन लोल, तो उनके सुंदर, लोल मन होता है सुंदर, आलोचन मन होता है नेत्र, सुंदर नेत्र राजत उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। जब ऐसा कर रही हैं, मैंने एक बार माता सीता प्रभु श्री राम को देख रही हैं, अब फिर धरती की ओर देख रही हैं, फिर श्री राम की ओर देख रही हैं, फिर धरती की ओर देख रही हैं। तो ऐसा करते समय उनके सुंदर नेत्र, उनके सुंदर लोचन, उनके सुंदर नेत्र उसी प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। देखिएगा सौंदर्य का वर्णन, कितना सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं जैसे खेलत मनसिज मीन जुग। मनसिज मन होता है कामदेव का जो तालाब है, कामदेव का जो तालाब है उसकी बात बता रहे हैं। कामदेव के तालाब में मीन माने मछली और जुग माने दो, जुग माने जोड़ा, जुग दो, मानो जन माने जानो, यानी कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ हो जाएगा आपका। मानो कामदेव के तालाब में दो मछलियां जल क्रीड़ा कर रही हैं, विधुमंडल, विधुमंडल में, आकाश मंडल में डोल रही हैं। जैसे लग रहा है कि आकाश मंडल में कामदेव के तालाब में दो सफेद सफेद मछलियां जल क्रीड़ा कर रही हों। उसी तरह से सीता जी का आंख प्रतीत हो रहा है जब प्रभु को देख रही हैं, धरती को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके आंखों की तुलना कामदेव की सुंदर तालाब की सुंदर मछलियों से किया गया है। उनकी आंखें इधर उधर हो रही हैं तो सफेद रंग का आंख होता है, तो उसी से उसका तुलना किया गया है। ठीक है ना? आगे देखिए। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। बहुत सुंदर भाव है। देखिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, इनके आंखों से या इनके मुख से दुख के भाव जो प्रकट हो रहे थे, मतलब यह कुछ इनके मुख से जो लज्जा के भाव प्रकट, जो दुख के भाव प्रकट हो रहे थे। पंकज रोके, मुख पंकज, मुख क्या होता है इनका, मुख कैसा है, यहां भाव देखिएगा। मुख माने यहां थोड़ा सा आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा घुमावदार है, देखिएगा। सीता जी का मुख कैसा है, पंकज के समान है। और अनिल, अनिल माने क्या होता है, भ्रमरी, भौरी। गिरा माने होता है वाणी, गिरा माने क्या होता है, वाणी। माने इनकी वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी पंकज ने रोक लिया है। इसका भाव क्या हुआ कि रात में जब भ्रमरी जब कमल की पंखुड़ी में बैठती है तो आप जानते हैं कि कमल की पंखुड़ी रात में बंद हो जाती है। जैसे सवेरा होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पंखुड़ी क्या होती है, खुलने लगती है, तब भ्रमरी जो है उसमें से निकलती है। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं कि इनकी वाणी रूपी भ्रमरी, वाणी रूपी जो भ्रमरी है वह मुख के बाहर आना चाहती है, क्योंकि वो, लेकिन मुख क्या है, बंद है।
क्योंकि अब अगर पंखुड़ी बंद है तो भौरी कैसे निकलेगी, समझ में आ रहा है ना। तो मुख मुख रूपी पंकज, मुख रूपी कमल जो है वह उनके वाणी रूपी भ्रमरी को क्या कर दी है, रोक ली है। प्रकट न लाज निशा और अवलोकी, और जिस तरह से निशा माने रात्रि समझ करके वह जिसे भ्रमरी रात समझ करके अभी उसमें रुकी हुई है, जिसे सूर्योदय होगा तो पंखुड़ी खुलेगा निकलेगी, तो उसी तरह से वह निशा रूपी यानी लाज रूपी निशा को देख करके, लाज रूपी रात्रि को देख करके रुकी हुई है। आ रहा है समझ में ना। थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा एक बार इसको फिर से देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता का मुख कमल के समान है, ठीक है ना, और उनकी वाणी निकलना चाह रही है, लेकिन लज्जा के कारण यानी वह प्रभु श्री राम से कुछ वार्तालाप करना चाह रही हैं, लेकिन लज्जा के कारण वह उसी प्रकार से उनकी वाणी अंदर ही अंदर रुक जा रही है, जिस तरह से रात में कमल के पंखुड़ी में भ्रमरी बंद हो जाती है और रात भर उसी में रहती है, और फिर जब सवेरा होता तो निकलती है, यानी रात्र को देख करके अपनी मतलब उसमें छिपी रहती है। उसी तरह से सीता जो है कुछ बोलना चाहती हैं लेकिन नहीं बोल पा रही हैं। आया समझ में ना। चलिए, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल रह लोचन कोना, देखिएगा इसमें यमक अलंकार है। उनके लोचन का जल, उनके नेत्र का जल यानी आंसू जो है, लोचन कोना माने सुंदर कोने में जहां तहां छिपे हुए, चूंकि उनके आंख से आंसू बहाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके अपने आंख के आंसू को अपने आंखों के कोने में छिपाई हुई हैं, वह वहीं रोक ले रही हैं। जैसे परम कृपन कर सोना, जिस तरह से कोई परम कृपन मन होता है कंजूस, जैसे कोई परम कंजूस जो है सोना को छिपा करके रखता है, ठीक है ना। माता सीता अपने उनके नेत्रों से जल निकल रहा है, जल गिरना चाह रहा है, आंसू गिरना चाह रहा है, लेकिन वह अपने लोचन में, अपने आंखों के कोनों में अपने आंसू को ऐसे ही छिपा करके रख रही हैं ताकि दूसरा कोई न जान सके कि सीता रो रही हैं, इसका भाव यह है। तो उसी तरह से रोकी हुई हैं जैसे कोई परम कंजूस सोना को छिपा करके रखता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, तो प्रभु श्री राम देखते हैं, कहते हैं या फिर सीता जी बहुत ही मतलब संकुचित हो रही है, मतलब काफी सकुचाई हुई हैं और बड़ी व्याकुलता उनकी बढ़ी हुई है। धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, और धीरज को धैर्य धारण करके उनके हृदय में विश्वास हो गया है। तन मन वचन मोर पनु साचा, अगर तन मन और मेरा वचन और मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितुरागा, और रघुपति के पद में पद कमल में मेरा अगर हृदय रचा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ इस दोनों का देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा समय बढ़ रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तेज, लेकिन चलिए बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते चलिए। तन यहाँ देख, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सीता जो है बहुत अधिक संकुचित हो रही थी, बहुत सकुचाई हुई थी, बहुत अधिक व्याकुल हो गई थी। धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, उर मन होता है हृदय, उनके हृदय में वह अपने हृदय में बहुत ही धीरज, बहुत धैर्य धारण कर रही हैं, और अपने हृदय को बहुत विश्वास, प्रतीत मन होता है विश्वास, अपने हृदय को बहुत विश्वास दिला रही हैं कि मैं जो सोच रही हूँ वही होगा। आगे कहती हैं, तन मन और वचन से मोर मन मेरा पनु साचा, प्रण अगर सच्चा है, प्रण यही ली थी कि मैं अगर अपनी जीवन संगिनी बनूंगी, मैं प्रभु श्री राम की बनूंगी, नहीं तो मैं किसी की नहीं बनूंगी। वही बात बता रही है। अगर मैं तन मन और प्राण, मेरा तन मन और प्राण से, तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है, और रघुपद पद सरोज चित्र लागा, और रघुपत श्री राम के पद सरोज चरण कमल में चित्त राजा, मेरा हृदय रचा हुआ है, मेरा मन लगा हुआ है। अगर श्री राम के चरण कमलों में मेरा मन लगा हुआ है और मैं तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तो भगवान सकल उर्वासी, ते हे भगवान जो आपके
सभी के हृदय में, जो आप सभी के हृदय में वास करने वाले हैं, जो सभी के हृदय के बात को, सभी के हृदय के भाव को जानने वाले हैं। तो इसलिए आप मेरे भी हृदय के भाव को जान लीजिए और करहि मोहि रघुपत के दासी, और मुझे रघुपत की दासी बना दीजिए, मुझे रघुपत की चाकरी करने वाली बना दीजिए, मुझे रघुवर की क्या कर दीजिए, उनकी जीवन संगिनी बना दीजिए। यह ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। क्लियर हो रहा है ना? आगे देखिए। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछ संदेहु। फिर मन में सोचती हैं कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जेहि के जेहि पर, जिसका जिस पर सत्य सनेहु, सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिलई न कछ संदेहु, वह उसको अवश्य मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? कि जो जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसको मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई मैंने प्रभु के तन को देख करके और प्रेम के वश में होकर के, मैंने प्रेम के वशीभूत होकर के वो ठान ली थी कि मैं जब भी दासी बनूंगी या जब भी मेरा विवाह होगा प्रभु के साथ होगा। कृपा निधान राम सब जाना, तो कृपा निधान राम सीता के इस व्यथा को, इस भाव को समझ गए। ठीक है ना? श्री राम जो है, कृपा के निधान श्री राम सीता के इस अकुलापन को या फिर इस प्रण को या इस संशय को ताड़ जाते हैं, समझ जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? आगे देखिए, बहुत सुंदर भाव है। सिय बिलो, तो फिर प्रभु श्री राम एक बार सीता की ओर देखते हैं, तकेव धन कैसे, और फिर सीता को देख करके, तकेव माने ताकना मन देखना, धनुष को उसी तरह से देखते हैं जैसे चितव माने होता है देखना, जैसे देखना, तकेव माने देखना, चितव माने देखना। जैसे गरुड़, लघु माने छोटा, ब्याल माने सर्प, जैसे माने जैसे, जैसे गरुड़ एक छोटे सर्प को देखता। देखिए भाव देखिए कि जब प्रभु श्री राम सीता को देखते हैं तो सीता को देखने के बाद धनुष को उसी तरह से देख रहे हैं, सीता को देखने के बाद धनुष को उसी तरह से देख रहे हैं जैसे गरुड़ किसी छोटे से सांप को देखता है, क्योंकि सांप ही गरुड़ का आहार है। तो बड़ा सांप का शिकार करने में गरुड़ को थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन छोटा सांप तो पलक झपकते ही अंदर चला जाएगा उनके मुख में। तो उसी तरह से एक छोटे सर्प के समान जिस तरह से गरुड़ देखता है, उसी तरह से श्री राम उस शिव धनुष की तरफ देख रहे हैं। बात समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए। लखन लखेऊ रघुवंश मनि, ताकेऊ हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। बहुत सुंदर भाव है बेटा, देखिएगा, मन मजा आ जाएगा। बता तो रहे हैं कि अगर आप इसके भाव को समझ रहे होंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप काव्य में रुचि रखने वाले हैं तो निश्चित है कि आप भाव विभोर हो रहे होंगे। और दोस्तों, मेरी पढ़ाने की शैली अच्छी हो, मैं बेहतर ढंग से पढ़ा पा रहा हूँ, अर्थ आपके समझ में खूब बढ़िया से आ जा रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए। तब देखिए कितना आनंद आएगा। और कहीं कोई दिक्कत हो, किसी लाइन में कोई दिक्कत हो, किसी शब्द में कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। आगे देखिए। लखन लखेऊ, जब श्री राम शिव धनुष को देखने का, श्री राम जब शिव धनुष को कैसे देखे, जैसे गरुड़ छोटे सर्प की ओर देखता है, तो यह देखने का भाव लक्ष्मण जी ताड़ गए कि अब मेरे भैया जो है इस शिव धनुष को तोड़ने वाले हैं, और बिल्कुल बहुत एक ही झटके से तोड़ने वाले हैं। यह बात लक्ष्मण को आभासित हो गया था। तो लखन लखेऊ, लक्ष्मण जो है, लखेऊ माने देखे, रघुवंश मन माने रघुवंश के मणि अर्थात श्री राम। लक्ष्मण जब देखे कि प्रभु श्री राम तकेव हर कोदंड, हर माने होता है शिव और कोदंड मन होता है धनुष, माने शिव धनुष को ताकिव माने कैसे देखे, शिव धनुष के तरफ कैसे देख रहे हैं। लक्ष्मण जी जब देखे, क्लियर हुआ ना,
जब श्री राम शिव धनुष की ओर किस प्रकार से देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं, यह बात जब लक्ष्मण जी देखे तो पुलक की गात बोले बचन। तो पुलकित होकर के, गात मन होता शरीर, तो उनका शरीर क्या हो गया, पुलकित हो गया, और बोले बचन, और ये वचन बोले, चरण चाप ब्रह्मांडु, अपने चरण से इस ब्रह्मांड को चापी माने दबा करके। भाव देखिएगा, भाव देखिएगा। जब श्री राम शिव धनुष की ओर देखे तो उनके गुस्से के, उनके क्रोध के भाव को समझ गए लक्ष्मण। उनको ये लगा कि कहीं गुस्से में शिव धनुष के साथ साथ कहीं ब्रह्मांड के भी टुकड़े टुकड़े न हो जाएं, इसलिए इस ब्रह्मांड को अपने चरण से चाप लिए, माने दबा लिए। अगर वो ऐसा नहीं किए होते तो शायद शिव धनुष के साथ ब्रह्मांड भी उठ गया होता। इसलिए यही भाव यहाँ छिपा हुआ है। तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जो है पुलकित होकर के, माने उनका शरीर पुलकित हो गया, और चरण से यानी कि अपने पैर से ब्रह्मांड को दबा करके वचन बोले। ये वचन बोले, वो वचन जो बोले नीचे है, क्या बोले देखिए। दिस कुंजर कमठ अहि कोला, धरहु धरहु धरन धरि धीर न डोला। दिस कुंजर, हे दसों दिशाओं के, दिस कुंजर मने जो दसों दिशाओं के जो मतलब द्वारपाल होते हैं, रक्षक होते हैं, उनकी बात है, तो इसको दिस कुंजर ही कह सकते हैं, ठीक है ना। हे दसों दिशाओं के रक्षक, हे कमठ कछुए, हे अहि मने सर्प, हे कोला, कोल मने होता है वाराह, हे वाराह, हे सर्प, हे कछुए, और हे दस कुंजर, धरऊं धरि धीर धीर न डोला। देखिए अनुप्रास अलंकार कितना सुंदर वर्णन है। धरऊं धरन, धरन मन धरती को, धरऊं मने धारण करो, धरि धीर धैर्य के साथ, धीर न डोला, ये डोले न मने हिले न। अपने तो ब्रह्मांड को दबाए ही हुए हैं, बात समझिएगा, अपने ब्रह्मांड को दबाए हुए हैं, और उसके बाद जो दसों दिशाओं के जो रक्षक हैं उनसे भी कह रहे हैं, कछुओं से कह रहे हैं। कछुआ का मतलब क्या कि एक बार कछुआ का वेश धारण करके, कच्छप अवतार में धारण करके भगवान विष्णु उस पृथ्वी को बचाए थे, उस कछुए की बात कर रहे हैं। अहि यानी सर्प, शेषनाग, शेषनाग इस धरती को अपने फन पर धारण किए, ऐसी मान्यता है, आप जानते हैं। कोला, कोल माने वाराह, वाराह एक बार भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को बचाए थे। तो इन सब से यानी कि वाराह से, सर्प से, कछुए से और दसों दिशाओं के रक्षक से यह जो है कहते हैं कि इस धरती को आराम से बड़े धैर्य के साथ पकड़े रहना, यह कभी हिले ना, कहीं हिल ना जाए, कहीं डोल ना जाए, माने कहीं टूट ना जाए, धरती कहीं विखंडित ना हो जाए। क्योंकि आगे कहते हैं राम चाह शंकर धनु तोरा, कि प्रभु श्री राम, भैया श्री राम क्या करना चाह रहे हैं, चाहे माने चाह रहे हैं शंकर धन तोरा, शिव धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुन आयुष मोरा, मेरा आयुष मन होता है क्या, आज्ञा, यह मेरा आदेश है कि तुम सब लोग क्या हो जाओ, सजग हो जाओ। यह मेरा क्या है, आदेश है कि तुम सब लोग सजग हो जाओ, क्योंकि श्री राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। आगे देखिए, चाप शंभु राम जब आए, ठीक है ना, चाप शंभु, जब धनुष के पास श्री राम आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, तो नगर के सभी नर और नारी देवताओं से अपने पुण्यों को मनाने लगे, पुण्य और प्रताप को मनाने लगे कि मेरा जो कुछ भी पुण्य प्रताप है, हे भगवान, वह सब कुछ मेरे प्रभु श्री राम को मिल जाए, लेकिन इसी धनुष को तोड़ दें। आगे देखिए, सबकर संशय और अज्ञानु, माने सबका संशय और अज्ञानता, संशय माने संदेह, सबका संदेह और अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानु, और राजाओं का समस्त अभिमान, ठीक है ना, राजाओं का समस्त अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति माने क्या होता है, भृगुपति इनका नाम है परशुराम का। भृगुपति के गर्व और गरुआई माने गर्व, अभिमान और उनके घमंड को, यानी कि इनका क्या नाम है, परशुराम का अहंकार और घमंड, सुर मुनिवरन केर कदराई, सुर मन माने सुर के और मुनियों के, कदराई का अर्थ जानते हैं क्या होता है, कदराई का
मतलब होता है कि देवताओं का जो भी ये संशय है उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और सियकर सोच जनक पछतावा, सीता का सोच जनक का पछतावा। ठीक है ना, सीता का चिंता, सोच माने चिंता, सीता का सोच राजा जनक का पश्चाताप करना, चूंकि वही पश्चाताप कर रहे थे कि मैं कहाँ से कहाँ इतना कठिन मैं संकल्प ले लिया हूँ। रानी कर दारुण दुख दावा, रानी का दारुण दुख माने भयंकर दुख। ठीक है ना। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, यह सबका अर्थ एक ही साथ यहाँ करके मिलेगा। शंभु चाप माने शिव धनुष रूपी बड़ बोहित, बड़ माने बड़ा, बोहित माने होता है बड़ी नाव या बड़ा जहाज कह सकते हैं। बोहित, बोहित माने जहाज या नाव। तो बड़े जहाज पर चढ़े जाय सब संग बनाई, सभी लोग एक साथ जा करके चढ़ गए। और राम बाहुबल, राम के बाहुबल रूपी सिंधु अपारू, अपार समुद्र के पास, चाहत पारू नहीं कढ़ाऊ, वो पार कर जाना चाहते हैं, क्योंकि इस जहाज को चलाने वाला कोई कढ़ारू, कढ़ारू माने नाविक या जहाज चलाने वाला जो व्यक्ति है, इसको केवट कह सकते हैं। कोई भी इसको चलाने वाला केवट या इसको जहाज को चलाने वाला जो नाविक है या नाव को चलाने वाला जो नाविक है, वह यहाँ कोई नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। एक साथ, अब देखिए क्या है, शिव धनुष एक नाव है। शिव धनुष क्या है, एक नाव के समान है। समझ में आ रहा है ना, एक मान ली नाव बनता है ना, नाव एक नाव के समान है। अब चूंकि सबका आशा निराशा सब कुछ प्रभु श्री राम के ऊपर ही अब टिक गया था। तो देखिए सभी लोगों का, जो सभी लोगों का संशय, सभी लोगों की अज्ञानता, राजाओं का अभिमान, फिर ये आपका भृगुपति का जो गर्व और घमंड, ठीक है ना, उसके बाद देवताओं का जो संशय, सीता की सोच, जनक का पश्चाताप, रानी का ये करुण दुख, ये सब जो है यह शिव धनुष पर जाकर, शिव धनुष रूपी जहाज पर जाकर के क्या हो गए हैं, सवार हो गए हैं। क्लियर हो गया, अब और समझिएगा। और चढ़े सब संग मन एक साथ जाकर के चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु पारा, और राम के बाहुबल पर ही अब इस अपार सिंधु के पार जाए, मन राम अपने बाहों से, अपने बाहुबल से इस जहाज को इस सिंधु के पार ले जा सकते हैं, दूसरा कोई ले नहीं जा सकता है। इसलिए सभी लोग इस शिव धनुष रूपी बड़े जहाज पर चढ़ जाते हैं और राम के, श्री राम के बाहुबल रूपी समुद्र के पार चले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस नाव को चलाने वाला कोई नाविक, कोई कढ़ारू नहीं है। बस अगर कोई पार उतारने वाला है तो मेरे प्रभु श्री राम ही उतार सकते हैं। ठीक है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सातवां, राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सिय कृपातयन, जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब, जब राम लोगों को देखे, प्रभु श्री राम जब लोगों को देखे तो चित्र लिखे से लिख, तो जैसा लगा कि चित्र में लिखे हुए लोग हैं। चित्र, चित्र में लिखे लोग का मतलब क्या, कि बिल्कुल एकदम निर्जीव, असहाय, निराशा के भंवर में बिल्कुल स्थिर हो गए, जड़ हो गए हैं। जैसे चित्र में मूर्ति तो होती है, जैसे मूर्ति का मतलब वो क्या कह सकते हैं, चित्र तो होता है, लगता है चित्र अभी बोल देगा, लेकिन वास्तव में बोल नहीं सकता है। उसी तरह का भाव देखे कि सब के सब बिल्कुल एकदम बिल्कुल जड़ के समान हो गए, सभी लोग जड़ के समान मूर्तिवत चित्रवत हो गए हैं। ठीक है ना। चितई सीय कृपातयन, और कृपा, कृपा यतन माने प्रभु श्री राम, कृपा के सागर श्री राम। फिर सीता को देखते हैं, जानी विकल विशेष, तो देखे क्या कि वो बहुत विकल है, बहुत विशेष व्याकुल है, माने सीता बहुत अधिक व्याकुल है। यह जान करके जब ये समझ गए तो क्या करते हैं, अब आगे देखिए, आगे देखिए। थोड़ा सा और है बच्चों, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, क्योंकि पाठ लंबा है, इसलिए थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो तो अपलोड है ही। ठीक है ना, और उससे सरल ढंग से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समतेही। जब वो देखे, श्री राम जब माता सीता को देखे तो बहुत ही, वैदेही माने सीता,
विपुल विकल बहुत अधिक व्याकुल थी। निमिष विहात कल्प समते, निमिष माने एक पल का समय, विहात माने व्यतीत होता था, कल्प माने कल्प के समान, माने ते ही माने उनका, उनका एक एक पल एक कल्प के समान अर्थात एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। आगे देखिए तुलसीदास जी किस तरह वर्णन करते हुए कहते हैं, त्रिषित वारी बिन जो तनु त्यागा। त्रिषित मन होता है प्यास, प्यास से व्याकुल, वारी माने प्यास, वारी मन होता है जल, ठीक ना। त्रिषित माने प्यास, माने प्यास के जल से व्याकुल। अगर प्यास से कोई व्याकुल हो तो वारी बिन माने जल के बिना, तनु त्यागा अगर शरीर को त्याग दे, तो मुंगे करई का सुख सुधा तड़ागा, तो मरने के बाद भी तो अगर समुद्र का सॉरी सुधा माने क्या होता है अमृत, अमृत का तालाब मिल जाए तो क्या फायदा। मैंने देखिए एक ऐसा दिए हैं कि अगर मैं थोड़ा सा देर करता हूं और इस देर के कारण कहीं सीता के प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक व्याकुल हो चुकी, बहुत निराशा के भंवर में वह भी आ चुकी थी, तो इनको संशय, प्रभु श्री राम को संशय है कि अगर मैं थोड़ा सा देर अगर कर देता हूं और उसके बाद सीता प्राण त्याग देती है, उसके बाद शिव धनुष को तोड़ने से फायदा ही क्या होगा। बस समझ आ रहा है ना। तो वही कह रहे हैं, इसमें वही भाव छिपा हुआ है कि अगर जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर प्यास से व्याकुल है, तृषित प्यास से व्याकुल है और पानी के बिना अपने शरीर को त्याग देता है, तो मरने के बाद अगर सुधा का तालाब मिल जाए, अमृत का तालाब मिल जाए तो क्या फायदा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। या फिर आगे सोचते हैं, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। मैंने कह रहे हैं कि कृषि के सूख जाने के बाद, खेत के सूख जाने के बाद वर्षा होने से क्या फायदा, या फिर समय चूक जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या फायदा। अस जिय जान जान की देखी, वह देखे कि जानकी के हृदय में कुछ ऐसा ही भाव उत्पन्न हो रहा था। अस जिय जान माने अपने हृदय में वह ऐसा ही देखे कि जानकी कुछ ऐसी ही प्रतीत हो रही थी। प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी, प्रभु जो है पुलकित हो गए सीता का प्रेम को, विशेष प्रेम को देख करके, माने सीता के विशेष प्रीति को देख करके, सीता के विशेष प्रेम को देख करके बहुत पुलकित हो गए। आगे देखिए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करके, अति लाघव उठाए धनु लेना। अति लाघव माने बहुत जल्दी से, बहुत झटके से उठाए धनु लेना, धनु को, धनुष को क्या कर दिए, एक ही झटके से बहुत तेजी से धनुष को उठा लिए। दम के उदामिन जिम जय लयऊं, और जैसे वह उठाए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि दम के दामिन, जैसे एक बिजली चमकी, इस ब्रह्मांड में एक बिजली चमकी, उसकी बिजली की चमक फैल गई। पुण्य धनु, पुण्य नभ धनु मंडल समभयऊ, पुनः यह नभ जो है धनु मंडल, ठीक है ना। यह धनु मंडल का मतलब क्या हुआ, जो धनुष मतलब आकाश, आकाश जो है, अब देखिएगा यहाँ क्या भाव छिपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पुण्य नभ धनु मंडल समभयऊ, इस मंडल में, इस आकाश में सब लोग भयभीत हो गए जब प्रभु श्री राम इस धनुष को उठाए। धनुमंडल माने धनुषाकार मंडल जो होता है ना, अर्धवृत्ताकार जो आकाश होता है ना, तो धनुमंडल जो है, नभ जो है कि जो धनुमंडल के समान है, यानी पूरा नभ मंडल भयभीत हो गया। जैसे श्री राम धनुष को एक ही झटके से उठाए, आकाश में बिजली चमकी, चारों तरफ हाहाकार मच गया, और धनुमंडल जो है, जो वृत्ताकार या धनुष का आकार का जो आकाश है, वह क्या हो गया, भयभीत हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, उनको अपने हाथ में लेते, उनकी डोरी खैंचत मने खींचते, काहू न लखा कोई देख नहीं सका, देखे सब ठाड़े, जब देखे तो सब लोग यही देखे कि श्री राम शिव धनुष को हाथ में लेकर के खड़े हैं। मतलब ये कि ये काम इतना झटका से हुआ, इतना तेजी से हुआ कि कोई देख नहीं पाया। जो भी देखा तो यही देखा कि श्री राम शिव धनुष को लेकर के खड़े हैं। कब उठाए, कब डोरी चढ़ाए और कब उसको खींचे, कोई देखा नहीं ये कार्य करते हुए। जब देखे तो सब लोग डोरी चढ़ा करके धनुष लेकर के खड़े थे। ते क्षण राम मध्य धन तोरा, उसी क्षण राम जो है मध्य से
बीच से ही क्या किए, धनुष को तोड़ दिए। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, और जैसे धनुष को तोड़े, भरे भुवन, सारे भुवन में, तीनों त्रिलोक में, ध्वनि मन होता है आवाज, ध्वनि, घोन कठोरा, घन घन घोर कठोर ध्वनि, माने सारे भुवन में, तीनों त्रिलोक में एक भयंकर ध्वनि गुंजयमान हो गई। ठीक है ना, सारे संसार में, सारे भुवन में घनघोर ध्वनि गूंज गई। आगे देखिए, इसको देखिए, भरे छंद है, भरे भुवन घोर कठोर रविबाज, रविबाज तज मार्ग चले, चिघा रही दृग दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कान दीने, सकल विकल विचार रही, कोदंड खंडे राम तुलसी, जय जयति वचन उचार रही। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, जब शिव धनुष को जब तोड़ते हैं, जब भयंकर आवाज सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसके बाद क्या होता है यह समझिएगा। ठीक है ना, कहते हैं भरे भुवन, तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे संसार में घोर कठोर, रव माने होता है आवाज, माने भयंकर आवाज गूंज गई। जब शिव धनुष जैसे टूटा, सारे संसार में, सारे भुवन में, भुवन का मतलब तीनों लोक भी कह सकते हैं, तीनों लोक में एक घनघोर ध्वनि फैल गई, जिसके कारण रविबाज, रवि मान होता है सूर्य, बाज मन होता है घोड़ा, सूर्य के घोड़े, सूर्य के घोड़े तज मार्ग चले, वह मार्ग को छोड़ करके चल दिए। मतलब जैसे कोई, ऐसे समझिए, अचानक कोई पटाखा हो कि बंदूक का आवाज जो घोड़े जा रहे, तो अचानक नहीं, मार्ग को छोड़ करके दूसरे दिशा में चल देते हैं, वो भाव है। तो यह इतना भयंकर आवाज हुआ कि सूर्य के जो घोड़े हैं, अपने सीधे मार्ग को छोड़ करके विपरीत दिशा में जाने लगे। चिक्करह दिग्गज डोल, जो दिग्गज थे, जो ये सभी दिशाओं के जो जो रक्षक होते हैं, यह क्या हो गए, चिघारने लगे। डोल मही, मही मन होता है धरती, धरती क्या होने लगी, डोलने लगी। अहि कोल, अहि माने सर्प शेषनाग, कोल माने आप बताए हैं इसके पहले कछुआ, कुरुम, ठीक है ना, ने कोल माने वारा और कुरुम माने कछुआ। कल मले, कल मनाने लगे, माने विचलित हो गए, व्याकुल होने लगे। सभी दिग्गज चिघारने लगे, धरती डोलने लगी, और शेषनाग, वाराह और कछुए व्याकुल हो गए, कलमलाने लगे। सुर असुर, देखिएगा, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर, असुर और मुनि, सुर देवता, असुर राक्षस और मुनि सब कान दीने, अपने कान को, अपने हाथ, कर कान, कर मने हाथ और कान मने कान, अपने हाथ को कान पर लगा लिए, मनो इतना भयंकर आवाज हुआ, अपने हाथों से कान को बंद कर लिए, और सकल विकल विचार रही, और सभी लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है। सभी लोग व्याकुल होकर के विचार करने लगे। उसके बाद जब उनको यह आभास हुआ, कोदंड खंडेव राम तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं जब उनको यह आभास हुआ कि राम जो है कोदंड को खंडित कर दिए, माने धनुष को तोड़ दिए, तो क्या हुआ, जयति वचन उचार रही, तो सभी लोग उनका जय जयकार का वचन उचारने लगे, जय जयकार करने लगे। प्यारे बच्चों, वीडियो हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए वन पथ को हम दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। मैं कोशिश किया सब एक में पढ़ाने के लिए, लेकिन आप उकता जाएंगे। 1 घंटा 18 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहीं तक, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, क्या नाम है, वन पथ पर, ठीक है ना, वो छोटा सा वीडियो होगा। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, क्योंकि यहाँ से आपको कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जाएगा, वो भी फ्री में, और आपके दोस्त को भी उसी तरह से मिलता रहेगा। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।